10 बजे युवी के पापा, युवी की छोटी बुआ और दादा चले गए हैं हॉस्पिटल, क्योंकि 11 से 12 बजे के बीच उनको सासू जी से मिलने दिया जाएगा। कि आप लोग बोल रहे होंगे कि आपने तो मैंने सीधे यही ब्लॉग डाला कि सासू जी के घुटनों का ऑपरेशन हो गया है, पहले नहीं बताया। बाकी उनका रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी हुई है। तो ससुर जी, कविता और पतिदेव जी आ गए हैं। कैसी है सासू जी की तबीयत? ठीक है। ठीक है। ठीक है तो थोड़ा दर्द तो रहेगा ना। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रियंका बिस्ट आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ मेरे एक नए ब्लॉग में खूबसूरत शहर चंडीगढ़ से। बाकी आज ब्लॉगिंग की शुरुआत सुबह के 11 बजे से हो रही है। बाकी दीदी जी चली गई है अपनी स्कूल और जीजा जी चले गए हैं अपनी ड्यूटी पे। बाकी ये है कि 10 बजे युवी के पापा, युवी की छोटी बुआ और दादा चले गए हैं हॉस्पिटल, क्योंकि 11 से 12 बजे के बीच उनको सासू जी से मिलने दिया जाएगा। कल के वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया था कि मेरी सासू जी के घुटनों का ऑपरेशन हो गया है और वो अभी आईसीयू में हैं, तो उनको बस दिन में बस एक ही बार मिलने दिया जाता है, तो इसीलिए वो अभी जा रखे हैं। बाकी शाम को किस टाइम मिलने देंगे वो अभी कुछ नहीं पता, वो तो वहीं जाके उनको पता लगेगा, तो इसीलिए। बाकी अभी युवी भी सोया हुआ है, तो मैंने बोला कि मैं फटाफट से घर का सारा काम निपटा देती हूँ और फिर वरना क्या कर रहा है वो कि मैं झाड़ू मारे तो बीच में आ जा रहा है, तो मैंने कहा पहले इसको सुला देती हूँ फिर आराम से सारा काम निपटा दूंगी। ठीक है, तो चलिए पहले मैं फटाफट से सारा काम निपटाती हूँ, फिर उसके बाद मिलती हूँ आप सभी से। तो अभी युवी थोड़ा सोया हुआ है अंदर, तो मैं फटाफट से पोछा मार रही हूँ, नहीं तो फिर वो उठ गया ना तो फिर नहीं होता ये सब काम। तो मैंने कुछ कपड़े भी डाले हैं वॉशिंग मशीन में और साथ साथ में यहाँ पे पोछा भी मार रही हूँ। तो पोछा भी लग चुका है दोनों कमरों में, इस बरामदे में, और मैंने यहाँ पे ये गद्दों के ऊपर ये दरी भी बिछा दी है। बाकी थोड़ा ठीक भी कर दिया है, क्योंकि बच्चों के साथ क्या होता है ना, ये सारे जो ये टॉय हैं यहाँ पे रखे हैं, ये खिलौने सब नीचे गिरा देते हैं वो। बाकी बाहर मैंने कपड़े रखे हैं, क्योंकि कपड़े भी धुल चुके हैं और अब उनको मैं सुखाने के लिए डालूँगी। ठीक है, और अब मैं आपको बताती हूँ कि युवी ने क्या किया। ये देखो, इस डिब्बे में रहते हैं ये, और ये यहाँ पे गिरा दिए हैं उसने। बाकी ये क्या करता है, एक एक करके यहाँ से नीचे भी गिरा देता है उनको, पर आज उसने गिराया नहीं, आज उसने यहीं पे गिराया। देखो, तो सारे कपड़े मैंने डाल दिए हैं सुखाने के लिए। बाकी आज तेज़ धूप तो नहीं है, पर जितनी भी है पर तेज़ हो रही है कि नहीं। बाकी हल्के हल्के बादल लगे हुए हैं, लेकिन गर्मी हो रही है। ठीक है, और ये देखिए सामने वाली है ये बिल्डिंग, तो यहाँ तो भाई और जल्दी कपड़े सूख जाते हैं। और आगे से आप देखो दोनों तरफ से लगा दिए हैं उन्होंने वो पर्दा टाइप का, क्योंकि गर्म बहुत ज़्यादा है ये वाला इधर साइड का। यहाँ का तो ठीक है, यहाँ तो धूप ही नहीं आती है, पर उधर थोड़ा बहुत मुश्किल है यार। उनके एसी भी शुरू हो गए होंगे। तो सारे काम निपट चुके हैं, झाड़ू पोछा वगैरह बर्तन वगैरह सब मैंने कर दिया है, और युवी भी उठ गया है। ठीक है, अच्छा तेरे को दिखा रही हूँ मैं, ये देखो, ये युवी भी उठ गया है। तो क्या है कि पतिदेव जी, कविता और ससुर जी वो लोग शाम को आएंगे, क्योंकि 4 से 5 बजे के बीच भी उनको सासू जी से मिलने दिया जाएगा। तो वो बोल रहे हो सीधे शाम को आएंगे, तो खाना खाने नहीं आएंगे, क्योंकि मैं ना खाने की तैयारी भी कर रही थी। ये उठ गया था तो ये बनाने भी नहीं दे रहा था, तो मैं केवल बनाऊंगी अब अपने लिए, दीदी के लिए और तरुण और युवान के लिए। ठीक है, वो लोग बाहर ही खा के आएंगे, तो सीधे उनको अब शाम को रात को बनाएंगे रात का भोजन, है कि नहीं। तो चलिए पहले दिन का भोजन बनाती हूँ, क्योंकि 1 बजने वाले हैं। मैं उन्हीं के फ़ोन का इंतज़ार कर रही थी। मैंने कहा पहले वो बोलेंगे कि खाना बनाना है तभी मैं रखूँगी, कि नहीं तो पता क्या हो रहा था कि जब एक दिन क्या हो कि वो टेस्ट करवाने गए थे, तो वो लोग सीधे शाम को आए, तो ऐसे में क्या होता है कि खाना थोड़ा बर्बाद भी हो जाता है, तो रात को फिर, है कि नहीं। तो इसीलिए तो हमेशा यही होता है, पहले उनसे आधा घंटा पहले पूछा जाता है कि खाना है नहीं खाना है, या बनाना है नहीं बनाना है, तो इस हिसाब से फिर मैं उसकी तैयारी करती हूँ। तो चलिए अपने लिए, दीदी के लिए, तरुण और युवान के लिए मैं खाना बना देती हूँ, और उसके बाद मिलती हूँ आप सभी से। ठीक है, तेरे को क्या हुआ? तो दिन का भोजन भी हमने कर दिया था। बाकी पतिदेव जी, ससुर जी और कविता तो बाद में आएंगी। तो पहले उन्होंने बोला कि 4 से 5 बजे का टाइम है, फिर बोला कि 4:30 बजे के बाद मिलना है, तो वो मिल के ही आएंगी सासू जी से। और दूसरी बात यह है कि चंडीगढ़ का आज का मौसम भी थोड़ा अजीब सा हो रखा है। चलो अच्छा है कि थोड़ा ठंड हो रही है, नहीं तो भाई गर्म के मारे बुरे हाल होने थे। दूसरी बात यह है कि आप लोग बोल रहे होंगे कि आपने तो मैंने
सीधे यही ब्लॉग डाला कि सासू जी के घुटनों का ऑपरेशन हो गया है। मतलब पहले नहीं बताया, तो मुझे भी खुद नहीं पता था और हमारा ये भी इरादा नहीं था कि ऑपरेशन होगा, क्योंकि हमने बोला हम चंडीगढ़ जा रहे हैं तो थोड़ा उनका पैरों को भी दिखा लेते हैं, थोड़ा टेस्ट वगैरह, मतलब ब्लड वगैरह, थोड़ा MRI वगैरह, ये सब चीज़ें। तो जब उन्होंने वो MRI वगैरह किया तो उसके बाद ही पता चला कि घुटनों में उनका जो ग्रीस है वो ख़त्म हो चुका है। बाकी उनका रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी हुई है। ठीक है, आजकल जो हेल्थ केयर है, मतलब स्वास्थ्य विभाग है, वो बहुत ज़्यादा एडवांस हो गए हैं। रोबोटिक तरीके से ही चीज़ें हो रही हैं, सर्जरी वगैरह, है कि नहीं? तो जो कि बहुत ही सही है। आने वाले समय में तो कितना कुछ होगा, है कि नहीं? तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि हमें भी नहीं पता था कि इतनी जल्दी ऑपरेशन हो जाएगा और इतने जल्दी डॉक्टर बोलेगा कि भाई एडमिट करा दो। तो अगले दिन टेस्ट करवाया, उसके कल को रिज़ल्ट आया, फिर उसके बाद सीधे उसी दिन उन्होंने एडमिट कर दिया था। भाई सासू जी लोग गए और सीधे शाम को उन्होंने फ़ोन किया, बोला कि वो बोल रहे हैं कि आज एडमिट करना है। तो हम भी हो गए कि यार आज ही वो गए और आज ही एडमिट कर दे रहे हैं। तो इसीलिए तो पर यह है कि अच्छे तरीके से हो गया है। बस यही है कि वो अच्छे तरीके से ठीक भी हो जाए। और अब मैं आपको दिखाती हूँ चंडीगढ़ का मौसम। ठीक है, ये देखिए, देखो घनघोर बादल लगे हुए हैं और अभी ये कपड़े भी सूखने वाले हैं। तो जैसे ही दीदी आएंगी फिर उसके बाद वो भी दिन का भोजन करेंगी। बाकी आज यूवी थोड़ा खेल कर रहा है, थोड़ा परेशान भी कर रहा है और थोड़ा सोया भी था। तो चलिए अब उनके साथ रहते हैं, थोड़ा अंदर खेल कर रहे हैं दोनों। फिर मिलते हैं आप सभी से, ठीक है? तो ससुर जी, कविता और पददेव जी आ गए हैं। कैसी है सासुर जी की तबीयत? ठीक है। है ठीक है? क्या बताया ऑपरेशन कर गया था? ठीक है, तो अभी तो थोड़ा दर्द तो रहेगा ना यार, भाई वो भी उठ गया, देखो ना। तो अभी हम नीचे आ गए हैं और इसने बोला गाड़ी के अंदर बिठाओ, तो ज़रा इसको यहाँ पे खड़ा कर दिया है मैंने। हाँ, अब हॉर्न मारेगा है? मार मार हॉर्न। बाबा देख लिया आप लोगों ने इसको। जब नीचे आए तो बोला गाड़ी के अंदर जाना है, तो फिर गाड़ी को खोली और फिर इसको अंदर खड़ा कर दिया है। कुछ देर इसके मन को भरने देते हैं, फिर बोलेगा बाहर लेके चलो, फिर तब गाड़ी बंद कर देंगे, है ना यूवी? बाकी मौसम देखिए, गम हुई कियो, और यूवी है गाड़ी के अंदर। और अभी गाड़ी से बाहर निकल चुका है और अभी तरुण भी आ गया है ऊपर से, और तरुण उसके चप्पल लेके आया। नो 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 यूवी, नहीं 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 नहीं, इधर आ इधर आ। अब देखो यूवी क्या कर रहा है, देखो ये बाइक के नीचे नीचे होते हुए आ रहा है, देख लिया आप लोगों ने? और वहीं से अभी जाएगा। हे जी 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 यूवी जी जी, इतना इतना नो, इतना ऐसा मत करो यूवी। आप बाहर आओ, बाहर आओ आप। क्यों मानेगा ये, क्यों मानेगा ये? तो अभी देखो, ओहो कहाँ जा रहे हो तुम तीनों? ये बाबा यूवी आराम से बेटा। हेलो, यहाँ देखो इनकी क्या हो रखी है कचेरी। सीट सीट, अच्छा बैठ जाओ। ओहो आराम से बेटा।